सो एक्सप्लोर डैशबोर्ड्स। एक और चीज, अगर जैसे आपको कुछ अलर्ट जैसे आपके पास नहीं है, ठीक है, और आपको खुद से बनाना है, तो ये डैशबोर्ड अगर जैसे आपके पास बना हुआ है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट ऑलवेज सी के यहाँ पे थ्री डॉट्स हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप न्यू अलर्ट रूल्स क्लियर कर सकते हो, तो ये आपको क्वेरी ऑटोमेटिकली दे देता है। जैसे वहाँ पे माइनस में है ना, तो यू कैन ऑलवेज सी के इफ इट इज बिलो जीरो देन जनरेट एन अलर्ट। अभी नो डेटा है क्योंकि आई थिंक मैंने यहाँ पे टाइमिंग 30 मिनट किया हुआ है इस वजह से। सो आई कैन जस्ट से 120 नॉट एडिटेबल। नो डेटा क्यों आ रहा है? तो फाइन। तो यहाँ पे फोल्डर है सेट एवोल्यूशन बिहेवियर, एक और एवोल्यूशन ग्रुप बना बना देता हूँ, क्रिएट, और कीप फायरिंग नोटिफिकेशन, कॉन्टेक्ट पॉइंट्स, रफाना, म्यूटिंग इज फाइन। ओके। सो डायरेक्टली डैशबोर्ड से भी अलर्ट बना सकते हो। जब आपको इसको बनाते हो तो ये उसी फोल्डर में जाता है जहाँ से आप ये आपने सिलेक्ट किया, तो जैसे सेव करते हो ऑन द सेम डैशबोर्ड जहाँ पे ये सीपीयू था, उसके ऊपर आपको एक एडिटेबल में गए, अ, इस फोल्डर में अलर्ट्स रूल्स में आपको वो अलर्ट दिखता है, क्योंकि ये आपने आप मैनुअली बनाया था, तो ये आपको अलर्ट्स दिखेगा सीपीयू यूजेज वाला। ओके। सो ग्राफाना में तो ऐसे बनता है, लाइक अदर प्लेसेस आई एम नॉट श्योर कि वो ये रूल्स कैसे बनते हैं, दे विल बी डिफरेंट वे, बट ऐसे ऑप्शन हर मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। सो यू कैन ऑलवेज क्रिएट अलर्ट रूल डायरेक्टली फ्रॉम द पैनल। नो। ओके। the thing that I wanted to show you is show you the products. So हमने लॉग्स नहीं देखे अभी तक। एक बार लॉग्स दिखा देता हूँ कैसे दिखते हैं। सो इन द सेम इंटीग्रेशन देयर इज अ नोड लॉग्स, और यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे जैसे मॉनिटरिंग जो है, लॉकी डेटा सोर्स जो है वो लॉकी को सिलेक्ट करा बाय डिफॉल्ट। यू कैन ऑलवेज सी दिस फ्रॉम हियर। जैसे यहाँ पे इतने सारे डेटा सोर्सेज हैं, इस सारे प्रोमीथियस, लॉकी, तो मुझे लॉकी ये चाहिए क्योंकि इसी को मैं डेटा भेज रहा हूँ। तो मैं इसको क्लिक किया एंड देन आई कैन जस्ट डू इंस्टेंस लेवल थिंग, और यहाँ पे मैं कहता हूँ रन क्वेरी। तो लास्ट 1 आवर में जितने भी लॉग्स हैं सिस्टम के, तो वो वहाँ मुझे यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लेवल्स, ये जो लेवल है ना इन्फो, ये आई थिंक ये इन्फो इज लेवल, तो इसको कैसे दिखता है, अगर लॉग शो डिटेल करोगे तो आपको ये सारे लेवल्स दिखते हैं, लेवल, सब चीजें, ठीक है। अगर आपको अ, सिर्फ एरर वाले देखने हैं, तो यू कैन ऑलवेज सेलेक्ट फ्रॉम द लेवल। तो आई कैन गो फॉर एरर, तो मुझे देखने के 1 घंटे में कितने एरर्स आए। सो यू सी 1 घंटे में मुझे 2 एरर्स आए। यू कैन ऑल्सो सी कि भाई मुझे वार्निंग्स कितनी आई है, तो 1 घंटे में मुझे इतनी वार्निंग्स आई। सो दिस इज कमिंग फ्रॉम द लोकी। सो जो हमने यहाँ पे सिस्टम पे कॉन्फ़िगर कर रखा है लोकी डेटा सोर्स, वहां से ये चीजें आ रही। तो इफ यू सी दिस कॉन्फ़िग, आप यहाँ पे लोकी सर्च करोगे, तो यहाँ पे आपको एक इंडिकेशन दिखेगा लोकी। और इसमें दिखेगा कि कौन कौन से, हाँ ये रहे, ये लोकी राइट्स कॉन्फ़िगर्ड है, इस वजह से वो डेटा आपके उसमें आ रहा है। दीज आर द जो जर्नल्स, जर्नल्स जो जर्नल लॉग्स होते हैं, जर्नल सीरियल वाले, वो यहाँ आपको ग्राफाना पे भेज रहा है। ओके फाइन, दिस इज लोकी मैट्रिक्स इज लाइक प्रोमीथियस, ये आई थिंक हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। दिस गिव इट कैप। द द टू मेन थिंग इज सिंथेटिक मॉनिटर, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। जो K6 है और सिंथेटिक मॉनिटर, वो कैसे यूज होते हैं, तो लेट्स गो फॉर सिंथेटिक मॉनिटर। तो ये वैसे हर जगह आपको मिलेंगे। जैसे आपको ना नीड रहती है कि आपके पास में एक वेबसाइट है या फिर एक आपकी सर्विस है जिसका यूआई है ना, एक यूआरएल है, मान लो कि HTTP, आप मान लो कि google.com ही ओन करते हो, है ना, और आप चाहते हो कि ये google.com हमेशा अप रहे, ठीक है। तो इसको कैसे मॉनिटर करोगे? सो द वन थिंग दैट यू मॉनिटर इज कि ये वेबसाइट अप है कि नहीं है ना।
एंड बिकॉज पीपल विल बी एक्सेसिंग दिस वेबसाइट फ्रॉम डिफरेंट रीजन, जैसे यूएस से एक्सेस कर रहे होंगे, इंडिया से एक्सेस कर रहे होंगे, देन दे विल बी एक्सेसिंग फ्रॉम जर्मनी, है ना? तो आप चाहते हो कि सब जगह से ये एक्सेसिबल रहे, तो हाउ डू यू मॉनिटर दिस थिंग? सो फॉर दिस ग्राफाना के अंदर होता है सिंथेटिक मॉनिटर, है ना? सो अदर प्लेसेस में भी सेम वैल्यूज सेम नेम से यूज कर सकते हैं, बट दे विल हैव डिफरेंट टर्मिनोलॉजी एज वेल। बट सिंथेटिक मॉनिटर जो ग्राफाना में है, यू विल फाइंड इन टेस्टिंग इन सिंथेटिक, है ना? तो सिंथेटिक मॉनिटर में, सिंथेटिक्स में जब आप सेलेक्ट करोगे यू कैन डू डिफरेंट टाइप ऑफ चेक्स। तो आप ब्राउजर टेस्टिंग कर सकते हो, जिसमें आपके क्या करता है, आप स्क्रिप्ट कर सकते हो, नोड जेएस की स्क्रिप्ट डाल सकते हो, पाइथन की स्क्रिप्ट डाल सकते हो, जो क्या करेगा, एक रियल ब्राउजर पे आपकी वेबसाइट खोलेगा और कुछ चीजें चलाएगा। जैसे मान लो लॉग इन नहीं कर रहा है, तो या फिर जाके देख रहा है कि ये मेरा नाम यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दैट इज वन काइंड ऑफ टेस्टिंग यू कैन डू फ्रॉम दिस पॉइंटिंग। सो अब वो होता क्यों है, वो कहाँ काम आता है, वो भी हम देख सकते हैं। बट फॉर लाइक रीचेबिलिटी चेक, यू नीड टू डू अ एपीआई टेस्टिंग, जो ये आपका एचटीटीपी वाला है, जिसमें एचटीटीपी आता है, पिंग आता है, डीएनएस आता है, टीएससीपी आता है। सो आई कैन जस्ट डू एपीआई टेस्टिंग, और मैं एचटीटीपी करूंगा, और मेरे को मॉनिटर करना है अपना ये वाला, मान लो कि ये वाला स्टैक ही मॉनिटर करना है ना? तो मैं ये डाल दूंगा, और एचटीटीपी चेक है मेरा। मैं या अप टाइम में ये बोल रहा है कि कितने सेकंड तक अगर आउट नहीं आया तो अब वो टाइम आउट माना जाएगा, ठीक है? तो इट इज लाइक 3 सेकंड। 3 सेकंड तक वेबसाइट ने रेस्पॉन्ड नहीं किया तो इट विल कंसिडर टाइम आउट। Then there are different type of things के fail if SSL is present, fail is ignore SSL, ये सारी चीजें पढ़िए। और वैलिड आउटपुट मतलब 202 है, 204 आएगा, क्या आएगा? सो इट इज बाय डिफॉल्ट टू एक्सेस, मतलब 200 के जो भी है वो सबको एक्सेप्ट करेगा। एंड देन द वैलिड वर्जन, HTTP वर्जन जो आप सेलेक्ट कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट इट इज फाइन। मैं इसको एक बार और देखता हूँ, लेबल्स है गया, एग्जीक्यूशन आया, हाँ कहाँ से आपको मॉनिटर करना है। सो यू सी हियर देर आर थ्री अमेरिका रीजन, एशिया पैसिफिक, एंड देन यूरोप एंड मिडल ईस्ट वाले जो रीजन है। तो आप जहाँ जहाँ से आपको वेबसाइट का जो वेबसाइट आप मॉनिटर कर रहे हो, कहाँ कहाँ से मॉनिटर करना है, यू कैन सेलेक्ट दो रीजन। मैं जैसे हैदराबाद सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? आई आई थिंक आई कैन नॉट सेलेक्ट मल्टीपल बिकॉज मेरा ये फ्री वाला है, देन इट विल फेल, है ना? तो मैं चाहता हूँ अलर्टिंग में गया, अलर्ट है कि भाई 1 of 5 प्रोफाइल्स, एटलीस्ट 1 of 5 प्रोफाइल, तो आपको अलर्ट आ जाएगा कि भाई 5 मैंने डाले, उसमें से एक फेल हो गया, तो आपको अलर्ट आएगा। तो आई जस्ट डू सेव। अब मेरे को जॉब का नाम देना है, मॉनिटर ग्राफाना स्टैक, ठीक है? तो मैं सेव कर देता हूँ। ये एक्चुअल में क्या करेगा, उस जो यूआरएल मैंने दिया है ना, इस पे जाके गेट रिक्वेस्ट मारेगा और देखेगा कि रेस्पॉन्स मेरा 200 है कि नहीं। टू टू एक्सेस है नहीं है, अगर टू एक्सेस नहीं होगा तो वो फेल करेगा। अलॉन्ग विद दिस, इसमें देखो ये कितने कितने मिनट में कर रहा है, मुझे देखना था। अब टाइम, लेबल्स फाइन, रेटिंग्स फाइन, ठीक है। तो ये मैं चेक्स में गया, तो यहाँ पे एक चेक डला हुआ है, और 60 सेकेंड फ्रिक्वेंसी है, तो हर हर 1 मिनट में ये जाके चेक करेगा ये वेबसाइट अप है कि नहीं, है ना? अलॉन्ग विद दिस के इस वेबसाइट में क्या क्या डेटा वो लेके आता है, वो लेके आता है कि कब से ये अप है, इसकी रीचेबिलिटी कितनी परसेंट है। मतलब मैंने अगर 2 रीजन सेलेक्ट किया, तो 2 रीजन से अगर 100% रीचेबल है तो दोनों रीजन से रीचेबल रहेगा, अगर एक से रीचेबल है और एक से नहीं है तो 50% रीचेबिलिटी दिखाएगा। देन देयर इज अ लेटेंसी, लेटेंसी कैलकुलेशन करेगा, एसएसएल एक्सपायरी चेक करेगा कि इसका एसएसएल कब एक्सपायर हो रहा है। लेट मी जस्ट रिफ्रेश लास्ट 5 मिनट में, अभी इसका आएगा, देखो यहाँ पे इसने चेक स्टार्ट किया है ना? रेस्पॉन्स, राउंड ट्रिप, ये सब चेक कर रहा है। आई जस्ट डू अ रिफ्रेश ताकि ये वाली चीजें भी आ जाए, 100% अप टाइम दिखा रहा है, एसएसएल एक्सपायरी दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी 1 मिनट, और यहाँ पे अभी ये हैदराबाद के रिजल्ट पर वेट कर रहा है। रिजर्व स्टेट इज ऑन, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, एंड देन इट विल शो मी द लेटेंसी। तो अ, इसके थ्रू क्या कर सकते हो, आप अपनी वेबसाइट का चेक देख सकते हो, मतलब वेबसाइट को चेक कर सकते हो, एंड यू कैन ऐड एज मैनी चेक एज यू वांट, लाइक यहाँ पे दिख रहा है आपको कि रीचेबिलिटी क्या है, अप टाइम क्या है, लेटेंसी क्या है। अगर जैसे अगर
मान लो कि ओवर द ड्यूरेशन, मतलब जैसे एक दिन में ये कितना परसेंट रीचेबल रहा, मतलब लास्ट 5 मिनट, लास्ट 10 मिनट में कितना रीचेबल रहा, दैट ऑल्सो यू कैन सी। तो ये 3 सेकेंड्स का रीचेबिलिटी दिखा रहा है, क्योंकि हमने 3 सेकेंड का ड्यूरेशन देख, सॉरी 3 टेक, हाँ 3 सेकेंड का ड्यूरेशन देखा। यू कैन ऐड मोर चेक्स एज वेल। सो दिस इज सिंथेटिक मॉनिटर। इसके लिए भी आप अलर्ट जनरेट कर सकते हो। जैसे मैं अगर देखूंगा कि जब मैंने इसको अनेबल किया सिंथेटिक चेक को, ऑटोमेटिकली इसने मेरे लिए कुछ अलर्ट जनरेट कर लिए, यहाँ पे नहीं दिख रहे। यू कैन गो इनटू अलर्ट्स। मैं जाता हूँ अलर्टिंग में, अलर्ट रूल्स के अंदर, एंड देन यू विल सी सम सिंथेटिक मॉनिटरिंग अलर्ट। सो सिंथेटिक मॉनिटरिंग अलर्ट, तो ये देखो मेरा इस क्रिटिकल अप टाइम 95% से अगर अप टाइम डाउन है तो ये मुझे अलर्ट दे देगा। अ, जैसे वर्सेल ऐप है, तो इसके वर्सेल के ऐप के लिए मैंने मॉर्निंग डाल रखी थी, उसके लिए भी दे रहा है। It- ये डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वो टैग तो डिलीट कर दिया, पर यहाँ से अलर्ट डिलीट नहीं हुआ। बट अगेन दिस इज समथिंग दैट आई क्रिएटेड यूजिंग एआई। सो मैंने एआई से क्रिएट किया, इसलिए ये प्रोविजन दिखा रहा है। अदरवाइज द मेन 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 अलर्ट्स आर समवेयर एल्स। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? नो? फाइन। तो दिस इज सिंथेटिक मॉनिटर, इसमें चेक्स है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ इसके मॉनिटर्स में, एंड आई कैन ऑलवेज सी। ओके, कैन ऑलवेज, तो ये आपको एक्सप्लोर, इस पे जैसे हर 3 डॉट्स पे एक्सप्लोर आएगा, जो आपको क्या करता है, इस एक्सप्लोर पे ले जाएगा और वो क्वेरी देगा जिसके थ्रू वो नंबर आया है। सो यू कैन ऑलवेज सी कि क्वेरी क्या चल रही है उस पैनल के लिए। सो यू सी हियर दिस इज द क्वेरी। सो द अदर थिंग इज हाउ डू यू डू, एक चीज जो है जो यहाँ पे दे रहे थे वो, दैट इज लाइक परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग कैसे करते हो यूजिंग grafana क्लाउड? सो देयर इज अ टूल कॉल्ड K6, है ना? तो मैं जाता हूँ यहाँ पे एक बार, um, मैं अलर्टिंग को एक बार हटा देता हूँ। आई गो फॉर टेस्टिंग इन सिंथेटिक, तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग में जाता हूँ मैं, एंड आई नीड टू टेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ वेबसाइट। मान लो कि एक वेबसाइट की परफॉर्मेंस टेस्ट करनी है मुझे, है ना? सो ठीक है, सो यू कैन यूज, देयर इज अ K6, इट इज ऑल्सो ओपन सोर्स, ये भी ओपन सोर्स ही है। और आप उसको अगर यूज करना चाहो तो यूज अवर डेस्कटॉप एप्लीकेशन टू क्विकली जनरेट टेस्ट स्क्रिप्ट फ्रॉम ब्राउजर रिकॉर्डिंग इजिली गेट्स फ्रॉम योर ओपन पेन। ओके, रन K6 टेस्ट और कोलेबिलिटी विद टाइम। ठीक है, मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, एंड देन आई कैन जस्ट डू स्टार्ट। यहाँ पे ये एक्चुअल में आपको ऑनबोर्डिंग के लिए बता रहा है कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, बट यू कैन ऑलवेज गो टू डिफॉल्ट प्रोजेक्ट। ये आपका डिफॉल्ट प्रोजेक्ट है, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट बना सकते हो। मैं करता हूँ यहाँ पे क्रिएट न्यू टेस्ट, और ये टेस्ट आप चलाने कहाँ पे है, वो आपको बता रहा है कि आप macOS पे चलाओगे तो आपको ये पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, फिर एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, और फिर टेस्ट कैसे रन करना है वो दिखा रहा है। ठीक है, और ठीक है, मैं मैं पहले ये इंस्टॉल कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ कि macOS पे कैसे चल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ रेपोज पे। आई थिंक मेरे पास यहाँ पे एक है जो मैंने यूज किया था फॉर K6, है ना? तो मैं यहाँ पे कोड एक बार खोल देता हूँ यहाँ पे। दिस इज डिफरेंट। मैं गफाना डेमो का, हाँ ये मेरी वो ऐप है जहाँ पे मैंने K6 के लिए डाला नहीं बनाया। ठीक है, एनीवे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास इंस्टॉल कर सकता हूँ, मेरे पास इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। तो वो बोलेगा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, खाली ब्लू अपडेट कर रहा है वो। ओके, अच्छा, ये तो इंस्टॉल ही कर रहा है, ठीक है, इंस्टॉल होने दो। आई एम नॉट श्योर कि मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से।
तो यहाँ पे ओके। सो आई एम इंस्टॉलिंग K6 हियर। ठीक है। मैं सिंपल एक K6 का फोल्डर बना देता हूँ। K6 है ना। है ना। और यहाँ पे क्या करता हूँ एक एनीवे जो जो गाइड देगा वो मैं बताता हूँ। ठीक है, ये वो कर रहा है कुछ ना कुछ अपडेट कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। इतनी सारी चीजें कर रहा है। ओके। तो ये इंस्टॉल होने के बाद में मुझे करना ऑथेंटिकेट, फिर मैं ये चलाऊंगा। ठीक है, फिर मैं ऑथेंटिकेट कर लेता हूँ। ओके, लॉग इन सक्सेसफुली। अब मुझे एक स्क्रिप्ट बनानी है, मैं सेम स्क्रिप्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ, test.js ना। और ये एक जेएस फाइल है जो K6 HTTPS यूज करती है, फिर कुछ कुछ टेस्ट चलाती है। दिस इज स्क्रिप्ट जो जो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आईडी है और ये कह रहा है क्विक पिज्जा को मैं मॉनिटर करूंगा, है ना। तो जब मैं इसको चलाता हूँ, सो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये हर रन टेस्ट विद द सेम नेम ग्रुप एंड टेस्ट टुगेदर। 10 व्यूज है कुछ होता है इसमें, VUS। बेसिकली क्या करता है, 10 सेकंड के लिए पैकेट भेजेगा हर तीसरे सेकंड के अंदर, ना 10 10 पैकेट भेजेगा हर तीसरे सेकंड के अंदर, है ना। और कुछ टाइम ड्यूरेशन है यहाँ पे, आई डोंट कि क्या है। तो लेट्स सी कि कैसे रन करते हैं इसको। रन द टेस्ट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यू कैन रन लोकली एज वेल, और ये या यहाँ पे जब चलाओगे तो ये विल रन इन, क्या बोल रहा है ये, कैन नॉट बी फाउंड। ओके। तो ये रीनेम करता हूँ मैं। एक्चुअली टेस्ट.js में, तो मैं यहाँ पे test.js। अच्छा, मुझे फोल्डर में जाना पड़ेगा एक्चुअली, K6 डेमो। ठीक है। तो ये चल रहा है, मतलब एक बार ये चल जाएगा तो फिर मैं ग्राफाना में दिखाऊंगा कि कैसे दिखा है। सो इट इज रनिंग वन सिनारियो वेयर 10 मैक्स व्यूज, 1 मिनट मैक्स ड्यूरेशन, 1 मिनट के लिए, और 10 लूप्स फॉर 30 सेकेंड। तो ये कह रहा है 10 कनेक्शन बना रहा है इस वेबसाइट पे, और ये चल रहा है। ये 1 मिनट तक चलेगा। तो अभी व्यू इज लाइक एक्चुअली कनेक्शन के कितने कनेक्शन बनाएगा, तो 10 कनेक्शन बनाया 30 सेकेंड्स के लिए। तो इट इज रनिंग रनिंग रनिंग। और ये जब रन हो जाएगा तो फिर जो डेटा जनरेट करता है वो फिर ग्राफाना को भेजेगा। और फ्रॉम दैट वी कैन सी कि भी हाँ किस ये वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी है। ये जो आई थिंक ये जो है इज लाइक होस्टेड वेबसाइट फॉर डेमो ओनली। हाउ डिड माई एंड अप ओके, इट्स ऑलमोस्ट डन। बेसिकली ये जो टूल है K6 ग्राफाना के थ्रू, तो ये आपके ना वेबसाइट पे वेबसाइट कितना लोड ले सकता है, एंड देन हाउ योर वेबसाइट स्किल्स, कि भाई इतना लोड आने के बाद में आपकी वेबसाइट पे क्या हाल होती है, और वेबसाइट की इंस्टेंस खड़े होते हैं कि नहीं होते। सो वी यूज दिस टूल फॉर स्ट्रेस टेस्टिंग, के मतलब एक साथ 50,000 यूजर आ जाएंगे तो फिर मेरे वेबसाइट के साथ क्या होगा, क्या ऑटो स्केल होगी या हैंडल कर लेगी नहीं कर लेगी, तो वो चीजें यहाँ से होती है। इट फिनिश्ड। मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ कि मेरे पास में डेटा आया कि नहीं आया। तो आई गो हियर, और बेसिकली आप वो ये भी कर सकते हो कि आपका है ना किसी पेज पे जाके लॉग इन करना है, यूजर ने पासवर्ड डालना है, कि 10 10 जने लॉग इन कर रहे हैं अलग अलग जगह से, तो फिर क्या रेस्पॉन्स आता है। सो दोज थिंग ऑल्सो यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड। जो आप करोगे तो वो रिकॉर्ड कर लेगा, उसके लिए एक स्क्रिप्ट बना के देगा, एंड दैट यू कैन यूज। ओके। सो आई ऑलरेडी रैन इट। मैं चाहता हूँ डिफॉल्ट प्रोजेक्ट एक टेस्ट चलाता, और इसके यहाँ पे आप देखोगे तो 10 व्यूज और ड्यूरेशन 30 सेकेंड, और ये इतने में खत्म हुआ। एंड देन यू कैन सी दिस इनसाइड स्कोर एंड टेस्ट। आई डोंट नो व्हाट इज स्कोर। रिक्वेस्ट में 300 रिक्वेस्ट हुई, एक भी फेल नहीं हुई, 10 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, और रेस्पॉन्स टाइम इज 2 मिली सेकेंड। एंड देन यू कैन सी कि भाई रिक्वेस्ट वर्सेस टाइम के कितने टाइम पे कौन सी रिक्वेस्ट है। ओके। सो तो ये आपका ना वो जो वेबसाइट है उसका बताता है कि रिलायबल कितनी है।
और बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज हुई कि नहीं है उसके हिसाब से कौन सा वन पुअर, पता नहीं वन पुअर क्या है, चेक्स, आई थिंक हमारे जो चेक्स थे वो पूरे नहीं थे, आई डोंट नो। सो दिस इज समथिंग यू कैन, आई यूज्ड इट फॉर वन ऑफ द क्लाइंट, जहाँ पे उसको बताना था कि भाई मेरी वेबसाइट 30 लाख यूजर एक साथ हैंडल कर सकती है कि नहीं कर सकती। सो देयर आई यूज दिस K6। तो उसके लिए हमने ऑटो स्केलिंग की थी, उसके लिए लोड बैलेंसर रखा था आगे। एंड देन जब हम K6 स्क्रिप्ट चलाई थी उसके लिए हमने देखा था कि भाई 3 लाख यूजर ग्रेजुअली एक साथ तो ये 3 लाख यूजर नहीं आते, तो पहले पहले 10,000, फिर 20,000, फिर 30,000 पे लोड बढ़ाया, फिर 50,000 पे लोड बढ़ाया, फिर 60, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख। तो ये ग्रेजुअली हमने इंक्रीज किया और देखा कि भाई ऑटो स्केलिंग हो रही है। फिर वहां पे हमें दिखते थे कि इंस्टेंस बढ़ रहे हैं, 3 हो रहे हैं, 4 इंस्टेंस हो रहे हैं भाई। अब वो लोड हैंडल नहीं कर रहा तो फिर एक चौथा इंस्टेंस खड़ा हो गया। सो ऑल दिस थिंग इज विजिबल फ्रॉम हियर, तो वो चीजें वहां पे दिख जाती है। एंड देन एट एट व्हाट पॉइंट योर वेबसाइट ब्रेक्स, तो वो भी आप यहाँ से K6 से निकाल सकते हो। ओके, सो या आई मीन दिस मोटा मोटा कवर्स लाइक कि ग्राफाना क्लाउड पे क्या क्या ऑप्शंस है। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी मेनी अदर ऑप्शंस, है ना। यहाँ पे जैसे एआई टूल्स है, यू कैन यूज दिस एआई टूल फॉर गेटिंग मोर इंसाइट्स इनटू योर ग्राफाना, जैसे ग्राफाना डैशबोर्ड्स के अंदर। तो आप यहाँ पे जाओगे तो आप पूछ सकते हो कि भाई व्हाट इज, गिव मी समरी ऑफ दिस, गिव मी समरी ऑफ दिस टेस्ट, है ना। सो ये क्या करता है, ये इसको कंटेक्स्ट अवेयर है, तो कि आप जिस पेज पे हो ना, तो उस पेज का डेटा इसके पास है, तो ये बताएगा कि आपने ये टेस्ट चलाया और ये इसका समरी है। इट बेसिकली से एआई विद द कंटेक्स्ट टू योर ग्राफाना इंस्टेंस, और जिस पेज पे आप हो। सो ये वाला सर दिखा रहा है, ये विजुअल इज दिस, ये इस टाइम पे ये चलाया था, ये इनसाइड सही यूआरएल है, दिस इज अ K6 टेस्ट। और फिर इसको और एनालाइज करेगा तो ये दिस इज लाइक बेसिकली ये जो चीजें हैं दे आर एमसीपी, दे आर कमिंग फ्रॉम एमसीपी। सो वो ये चीज हम कल पढ़ेंगे कि थोड़ा एआई वाला जो सेशन था वो मैं कल लूंगा। बट या, सो दिस इज समथिंग वी विल कवर टुमारो। Yep. So this covers the monitoring part, uh, uh, thing, and then आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो अदर ऑप्शन, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं गया इसके अंदर, बिकॉज इट हैज द सेम थिंग, लाइक आप ना यूजर्स बना सकते हो, टीम्स बना सकते हो, देन यू कैन क्रिएट टोकन्स, ऑथेंटिकेशन टोकन, जिससे आप uh, ये सैमल है फॉर एसएसओ, गिटहब से ऑथेंटिकेट कर सकते हो, नॉट अनेबल्ड है, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो, है ना। सो आई एम कीपिंग दिस फॉर योर टू एक्सप्लोर। मेजर डिफरेंस है आप डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं, डेटा सोर्स, डेटा कैसे भेजते हैं, हाउ यू एनालाइज डेटा एंड हाउ यू जनरेट alerts. Then additionally we saw the synthetic monitor and then performance monitoring in Grafana. So same thing other uh, tools पे भी अवेलेबल है, अवेलेबल होती है, those thing you will see in other tool as well. Okay, I'll probably wrap it today. Uh, and then कल हम जो क्लास करेंगे उसके अंदर एआई, जो एआई की चीजें जो है, जो हम डेवऑप्स में यूज करते हैं, है ना, और किस किस तरीके से यूज करते हैं, और अभी क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, सो दोज वी विल कवर अप, है ना, थोड़ा छोटा छोटा कवर करेंगे। एंड टुमारो विल बी मोस्ट लाइकली लास्ट क्लास। अगर कुछ पेंडिंग रह जाता है तो विल हैव अनदर सेशन ऑन फ्राइडे। और कोई ऐसा चीज है जो है ना तुम कवर करना, मतलब कवर करना चाहते हो, तो आई कैन टेक दैट लाइक ऑन रिक्वेस्ट, कि भाई हाँ ये चीज कवर कर सकते हो क्या। या मैं चाहता हूँ कि जो गिटअप का पाइपलाइन बोला था, तो वो हाँ, एक बार गिटहब एक्शन। एक्शन नहीं, जैसे मैंने बोला था कि मैंने गिटहब एक्शन यूज करता हूँ, और हम्म मैं प्रोजेक्ट सीधा सर्वर पे ही रखता हूँ, और वो गिटहब एक्शन जब ट्रिगर होता है तो वहीं पे हम्म पुल कर लेता है, बिल्ड करता है, और वो बिल्ड डिस्प्ले करता है। सो यू सेड दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन यू आर डूइंग।
तो उसका हाँ। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, वो कैसे पाइपलाइन चलता है, पाइपलाइन के लिए कौन कौन से बेटर ऑप्शंस है, ऐसा एक फ्लो अंडरस्टैंड करना है। हमने क्या है कि एक एक पार्ट अलग अलग सीखा है, तो एक हम्म। फ्लो अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ मैं। ओके, श्योर। तो हम गिटहब एक्शन या तो फिर कल कवर कर लेंगे। विल वी कैन डू लाइक दिस आई थिंक मे बी ऑन फ्राइडे आई डोंट लाइक इट। सैटरडे इन मॉर्निंग आई एम ट्रेवलिंग सो ओके। सो आई सी कि कल हम ऐसे करते हैं, कल आपका जो गिटहब एक्शंस है किस किस तरीके से यूज होता है ना, रनर्स और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है गिटहब एक्शंस में, तो वो हम कल कवर कर लेते हैं। कुछ एक गिटहब एक्शन भी बनाएंगे और उसको मतलब होस्टेड एनवायरनमेंट में कैसे चलाना है विदाउट यूजिंग द डिफॉल्ट वन, तो वो कैसे करते हैं वो कल हम कवर कर लेंगे एक बार, है ना। या। सो यू विल कम टू नो कि आपके एनवायरनमेंट में कैसे काम कर रहा हो, हम्म। है ना। एनीथिंग एल्स अबे, एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक मी टू कवर? No. ओके, like I'll wrap up for today. Then I'll see you tomorrow again. ओके, अगर किसी का 9 बजे लेट होता है तो मैं थोड़ा और जल्दी भी स्टार्ट कर सकता हूँ इफ यू वांट, 8:30 भी, अगर किसी को जल्दी स्टार्ट करना हो तो। क्या मैं अदरवाइज अटेंड करूंगा, बट मैं ट्रैवलिंग में रहूंगा, सो ओके। आई विल अटेंड इट फ्रॉम कैब। ओके, No. नो इश्यूज, कोई बात नहीं। थोड़ा जल्दी 9 बजे स्टार्ट कर देंगे ताकि फिर 10 o'clock को मेरी ट्रेन है ना, तो उस हम्म। दौरान तक फिर खत्म हो जाएगा। ट्रेन अगर शुरू हो जाती तो फिर नेटवर्क का इशू हो सकता है, लाइक दैट। अब है, हाउ अबाउट यू? 8:30. या दैट इज एट ऑल्सो। थर्टी 8:30 is fine, okay. Okay. So